हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के हिंदी सब्जेक्ट का तीसरा लेसन देखेंगे सेनापति। सेनापति के पहले भाग में ऋतु वर्णन में पहला भाग है बसंत ऋतु, उसका वर्णन करेंगे। सेनापति ने ऋतु वर्णन में बसंत ऋतु का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, जिसमें प्रकृति का मानवीकरण करते हुए बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा है। जिस तरह से राजा जो है कभी अकेला नहीं आता, अपने साथ में हमेशा चतुरंगी सेना साथ में लेके आता है। उनके साथ में कई कवि होते हैं जो उनका यशोगान करते हैं। उसी तरह से ऋतुओं का राजा बसंत जो है वो भी अकेला नहीं आया है, वो भी अपने साथ में चतुरंगी सेना, जिसमें विभिन्न रंगों के फूल, उनकी मधुर सुगंध है, तथा तोता, कभी कोयल, भंवरे, ये सब जो है इनका यशोगान करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो हम चलो देखते हैं बसंत ऋतु का वर्णन। बरन बरन तरु फूले उपवन बन, सोई चतुरंग संग दल लहियतु है। बरन बरन विभिन्न रंगों के तरु, वृक्ष, उपवन, बगीचा, उद्यान। सेनापति कवि कह रहे हैं कि जब बसंत ऋतु आती है, ऋतुओं का राजा जब बसंत जब आता है, तब बगीचों में, उद्यानों में विभिन्न रंगों के फूल जो है वृक्षों पर खिल जाते हैं। सोई चतुरंग संग दल लहियतु है, और वही विभिन्न रंगों के जो फूल है, चतुरंग यानी चारों सेनाएं, पैदल, हाथी, रथ, घोड़े पर सवार, दल, सेना, लहियतु है शोभायमान। तो वही विभिन्न रंगों के फूल जो है चतुरंगी सेना के समान बसंत ऋतु के साथ में आती हुई शोभायमान लग रही है। बंदी जीमी बोलत बीरद वीर कोकिल है, गुंजत मधुप गान गुण गहियतु है। बंदी जो कवियों के आश्रम में चारण भाट जाति के जो कवि रहते थे, जो राजाओं के आश्रम में चारण भाट कवि जो रहते थे, वो उनके आश्रम में रहकर उनका यशोगान करते थे। वैसे ही बसंत ऋतु जो है, ऋतुओं का राजा बसंत जो है, इनके आश्रय में बिरद, यश, बीर, तोता, कोकिल, कोयल, इनके आश्रम में रहकर तोता, कोयल और जो है वो इनका यशोगान कर रहे हैं। गुंजत मधुप गान गुण गहियतु है, गुंजत गुंजायमान, मधुप भंवरा, गान गुण गहियतु है, गुणों को ग्रहण करते हुए गुणगान कर रहे हैं। भंवरा जो है बसंत ऋतु के गुणों को ग्रहण करते हुए उनका गुणगान कर रहा है, गुणगान करते हुए शोभायमान लग रहा है। आवे आसपास पुहपन की सुबास सोई, सोने की सुगंध मांझ सने रहियतु है। पुहपन पुष्प, सुबास सुगंध। अब आगे कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु जब आती है तो चारों तरफ, हर तरफ जो है फूलों की, पुष्पों की सुगंध, मधुर भीनी भीनी सुगंध छा जाती है। वो बहुत ही मधुर लगती है, मन मोहक होती है। सोने की सुगंध मांझ सने रहियतु है, मानो ऐसे लगता है जैसे कोई राजा है, उसके महल में चारों तरफ भीनी भीनी फूलों की जो महक है वो शोभायमान लग रही है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज, आवत बसंत ऋतुराज कहियतु है। शोभा को समाज, शोभा के समूह, सेनापति सुख साज, शोभा के समूह और सुखमय साज सज्जा से युक्त आवत बसंत ऋतुराज कहियतु है। ऋतुओं के राजा बसंत जो है वो आते हुए बहुत ही शोभायमान लग रही है। तो आज अपने सेनापति की ऋतु वर्णन में प्रथम भाग, जिसमें बसंत ऋतु का वर्णन हुआ है, ऋतुओं का राजा बसंत का वर्णन बहुत ही मनमोहक, प्रकृति से मानवीकरण करते हुए कवि ने किया है। तो इसकी आज हमने व्याख्या की है। बरन बरन, इसमें देखो प्रथम जो है ब वर्ण आवृत हो रहा है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह से
बंदी बोलत बिरद बीर, इसमें जब है प्रथम ब वर्ण आवृत हुआ है तो यहाँ पे भी जो है अनुप्रास अलंकार है। तो बसंत ऋतु में कवि ने अनुप्रास अलंकार का प्रयोग करते हुए प्रकृति से मानवीकरण करते हुए बसंत ऋतु का वर्णन किया है।